अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअदादि कुल्ली ज़र्रतिन अल्फ़ मर्रतिन। आज मैदा की अमराज के मुतल्लिक स्टमक डिसीज़ का मैंने पार्ट 1 पहले बयान किया है। आज उसका पार्ट 2 मैं बयान करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ज़ख्म मैदा के हवाले से चुना है मैंने। आजकल ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा कसरत से फैलता जा रहा है। ज़्यादातर 20 से 35 साल 40 साल की उम्र में ये मर्ज़ होता है और ये मर्ज़ ताहयात ही चलने वाला होता है। डॉक्टरी अद्वियात से मुकम्मल मर्ज़ ख़त्म नहीं होता और ये दवाई बंदे को ताहयात ही खाना पड़ती है। अगर हम इसके इलाज के असबाब के मुतालिक बात करें तो ये मर्ज़, इसकी अगर अलामात हम देखें तो इसमें पुरानी बदहज़मी जो है वो सर फ़हरिस्त है। इसमें मैदे को दबाने से शिद्दत का दर्द होता है। खाने के बाद ये दर्द में इजाफ़ा होता है। अक्सर खाने के बाद के भी हो जाती है, खाना ठीक तरह से हज़म नहीं होता, अक्सर कब्ज़ रहती है और जिसकी वजह से मरीज़ जो है रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला जाता है। इसकी इलाज में हम बात करें तो मेरा सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा नुस्खा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें है जी हल्दी 50 ग्राम, मलट्ठी 50 ग्राम और सौंफ जो है वो आपने 50 ग्राम लेना है। इनका आप फ़ाइन पाउडर कर लें और इनको एयर टाइट बॉक्स में आप महफूज कर लें और इसको 1 नंबर आप लगा दें। इसके बाद आपने नुस्खा नंबर 2 जो है वो आपने बनाना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जी नौशादर ठीकरी आपने लेनी है 2 तोला, गेरू इंडिया का 2 तोला लेना है, 7 पुदीना आपने 1 तोला लेना है, सोडा बाइकार्ब जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं वो आपने 1 पाव लेना है। इनको आपने अच्छी तरह फ़ाइन पाउडर करके एंड पर मीठा सोडा मिला के एयर टाइट बॉक्स में इसको रख देना है और इस डिब्बे को आपने खुला नहीं रखना। खुला रखने से इसकी अफादियत में, इसके असर में कमी आ जाती है। इसका जो है दोनों को आपने इस्तेमाल इकट्ठा करना है। तरीक़ाकार ये होगा, हाफ़ टी स्पून आपने सफ़ूफ़ नंबर जो 1 लगाया है उसका लेना है और ये जो है इसका सफ़ूफ़ नंबर 2 आपने इस पर लिखे हैं और ये दूसरा नंबर जो है ये भी आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। तो ये दोनों को मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने थोड़ा सा पानी वो आपने उसके साथ इस्तेमाल करना है। इसके अंदर जो परहेज़ है वो आपने तेज़ मिर्च मसाला आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। ब्रायलर मुर्गी, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात ये जो हैं ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये आपने इससे परहेज़ कीजिएगा। मिठाइयाँ हर किस्म की और ये भी आपने नहीं इस्तेमाल करनी। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना इस मर्ज़ को बढ़ाता है। आपने कम से कम आधा घंटा बाद आपने पानी इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये मेरे इस्तेमाल में है। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और इसका जो ड्यूरेशन है 1.5 से 2 माह आप लगातार इस्तेमाल करें परहेज़ के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मैं इसी तरह हर्बल रेमेडीज़ आपके पास लेके आता रहूं और आप इससे फैज़याब होते रहें और मेरी बख्शिश का बाइस बने। बहुत शुक्रिया। हर्बलिस्ट मोहम्मद सज्जाद, लाहौर।